साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों मैं अभी हूं खड़ा रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पे। और घाटी का दिल कहे जाने वाला कुंड स्थान है जहां से भगवान केदारनाथ के लिए जाते हैं, काली मठ के लिए जाते हैं और तुंगनाथ के लिए जाते हैं। वो स्थान पे खड़ा हूं मैं और उस स्थान पे जो वो स्थान है ये जहाँ को कुंड कहा जाता है। और ये कुंड वाला स्थान ऐसा स्थान है जहाँ से ये केदार घाटी का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी स्थान से तमाम केदार घाटी के जो गांव होते हैं, जो गांव के दर्शन होते हैं, गांव के होंगे और केदारनाथ के दर्शन होंगे, कालीमठ के दर्शन होंगे, तुंगनाथ जी के दर्शन होंगे और मधमेश्वर घाटी के मधमेश्वर भगवान के दर्शन होंगे, रुच महादेव के दर्शन होंगे। तमाम दर्शन इस स्थान से, इसी जगह से लोग जाते हैं। और यहाँ तक कि जो पंचगदी स्थल ओमकारेश्वर है, ऊखीमठ जाने के लिए और गुप्त काशी जाने के लिए इसी स्थान से होकर जाते हैं। यहाँ से ही प्रवेश द्वार है और इसीलिए कहा जाता है कि कुंड को केदार घाटी का दिल कहा जाता है। जिस स्थान पे हम खड़े हैं एक रास्ता ऊखीमठ के लिए चले जाता है और एक गुप्त काशी के लिए चला जाता है। यहाँ से आप लोग गोपेश्वर के लिए जा सकते हैं, यहाँ से आप रुद्रप्रयाग के लिए और इसके बद्रीनाथ के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ से आप लोग टिहरी से होके जा सकते हैं, मयाली गुप्त काशी होके जा सकते हैं, इसीलिए इसको दिल कहा जाता है। और हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये है कुंड स्थान। और यहाँ पे जो एक पुल है, जो मंदाकिनी नदी में जो बेली ब्रिज है यहाँ पे जो बना हुआ था, जो स्टील गार्डर का जो पुल बना हुआ था वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका है और उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। वो पिछले 2-3 महीनों तक बंद रहा और उसका पहले उसमें ट्रीटमेंट कर दिया गया है, लेकिन वो ट्रीटमेंट अस्थायी तौर पे अस्थायी है और उसमें भारी वाहनों की आवाजाही अभी भी नहीं है, क्योंकि उसमें केवल हल्के वाहन ही यात्री हल्के वाहन ही उसमें जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक स्टील गार्डर पुल की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं एनएच के वो तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन उनसे भी हम जब बात करेंगे कि ये पुल कितना लंबा है, इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी है, इसका पैसा कितना आ रखा है, किस मद से ये बनाया जा रहा है। एनएच निर्माण खंड रुद्रप्रयाग के द्वारा ये काम यहाँ पे किया जा रहा है और कब तक बन के तैयार हो जाएगा इसकी पूरी जायजा हम आपको इसकी डिटेल दिखाते हैं। पहले मैं आपको पुल की जानकारी दे देता हूँ, पुल कहाँ से कहाँ पे बन रहा है। साथियों ये है वो गार्डर पुल जो अब बनने, और ये आपकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बन के तैयार हो रहा है। और अभी इसके यहाँ पे तो कोई इंजीनियर है नहीं अभी, और ये इंजीनियर है नहीं, लेकिन इसकी जो कार्य है वो प्रगति पे है। दिन में अभी हो सकता है रात को यहाँ पे काम करते हों या दिन में करते हों, या हो सकता है छुट्टी हो रखी हो इन लोगों की। आजकल छुट्टी है क्योंकि दसरा नवरात्रा चल रहा है। और यहाँ पे ये पुल आप देख सकते हैं, इसके ठीक सामने वाला जो हरा वाला पुल है वो जो यहाँ का जो स्टील गार्डर पुल था वो जीर्ण शीर्ण हो रखा है, उसमें हल्के वाहन जा रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता बड़े वाहनों की क्षमता के लिए नहीं था, इसलिए यहाँ पे छोटा, इसलिए स्टील गार्डर पुल बनने की तैयारी की जा रही है। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो हम आपको जब अधिकारी जो यहाँ के कर्मचारी होंगे एनएच के, उनसे पूछ के हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पुल की बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ये केदारनाथ जाने वाला तीर्थ यात्री का स्थान है और इस स्थान पे लगातार यात्रियों की आवाजाही होती रहती है। अगर इस स्थान पे अगर यात्री दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ेगा। तो हम जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ से कई वाहन गुजरते हैं और इस स्थान में यहाँ पे पुल का नितांत आवश्यकता है, पुल की बहुत ही आवश्यकता है, पुल बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये जो नया पुल बन रहा है उसकी तस्वीरें हमने आपको ये तस्वीरों में आपको दिखा दी है। तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कि दूसरे छोर से कि किस प्रकार से पुल की काम किया जा रहा है। साथियों ये यहाँ पे इसकी जो कटिंग यहाँ पे की गई है, सामान यहाँ पे डाला गया है और ये पुल की तैयारी यहाँ पे लगातार हो रही, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इसको बहुत जल्दी तैयार करना है, क्योंकि यहाँ इसी पुल के माध्यम से आवाजाही लोगों की होगी और इसका जो भार क्षमता होगी वो हम आपको बताएंगे। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी और ये कैसा यहाँ पे निर्माण कार्य करेगा
और मतलब लोगों की आवाजाही के लिए कैसा तैयार किया जाएगा और कौन सी ये कार्यदायी संस्था है जो इसको कर रही है, क्योंकि ये NH रुद्रप्रयाग के डिवीज़न के अंतर्गत आता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है और ये पुल जिसमें आवाजाही हो रही है ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो रखी है और इसमें इसमें आजकल तो वाहनों के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने रिपेयरिंग किया था, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आवाजाही हो रही है। लेकिन बड़े वाहनों को, हल्के वाहन इसमें आ रहे हैं, बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बस और जो ट्रक हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए ये नया पुल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और इस पुल की तैयारी के लिए ये रात को यहाँ पे शायद में काम करते होंगे, दिन में तो इसमें निर्माण कार्य नहीं होगा। यहाँ पे बैरियर लगाए गए थे क्योंकि आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी कुछ दिन पहले। अब इसको खोल दिया गया, हल्का हल्का खोल दिया गया है और इसमें थोड़ा बहुत जो लोगों की आवाजाही है हल्के वाहनों के लिए, क्योंकि जो इसकी जो क्षमता है, भार क्षमता है, कम हो गई है, क्योंकि इसके जो पिलर हैं, जो इसके दोनों छोर के जो पिलर हैं वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो रखे हैं, दरारें आ चुकी हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल वाहन, वो भी हल्के छोटी गाड़ियाँ भी जा रही हैं और कभी भी इस तरह से, इसलिए जल्दी जल्दी इस नए निर्माण पुल का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है और उसकी तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये पुराना पुल है जिसमें हम चल के जा रहे हैं और ये नए पुल की यहाँ पे जो पायदान है उसका ये खोद रखा है। पिलर यहाँ से तैयार होगा और यहाँ पे ये जल्दी तैयार होकर यहाँ पे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जो पुल की क्षमता है, भार क्षमता है, वो काफ़ी भार क्षमता है वो काफ़ी कम है। इसलिए ये आपको सीधे रुद्रप्रयाग जाता हुआ मार्ग मिलेगा और यहाँ से आपको गुप्तकाशी होते हुए मार्ग मिलेगा और ये आपको हम सीधे दिखाते हैं आपको। ये आपका ऊखीमठ जाने के लिए ये मार्ग है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो नया पुल बन रहा है उसका ये पिलर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर दिया गया है। स्टील गार्डर है ये और इसकी जो निर्माण कार्यदायी संस्था, मैं आपको इसकी तस्वीरों में आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आदिवासी अजंता राजमार्ग निर्माण संघ रुद्रप्रयाग और ये सावधानी यहाँ पे बरतने के लिए कहा गया है। ये बोर्ड आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बोर्ड में ये लिखा हुआ है और ये आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गार्डर पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये स्टील गार्डर पुल का निर्माण किया जा रहा है और ये पुराना पुल है जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। हल्के वाहन इसमें अभी जा रहे हैं। इसका जो पिलर है, साइड वाल है, जो साइड के जो पिलर होते हैं वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण है और उनमें दरारें आ गई हैं। इसलिए ये आप देख सकते हैं सावधान कार्य प्रगति पे है, कृपया धीरे चले। पत्थर गिरने का भी यहाँ पे आदिवासी अभियंता निर्माण खंड रुद्रप्रयाग में लिखा हुआ है। 109 ये राजमार्ग है और इसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है और वाहनों के लिए काफ़ी भी घटनाग्रस्त, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे नए पुल के निर्माण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो तो इसमें आज है नहीं यहाँ पे, नहीं तो हम उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता तो हम उनसे करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितने भारी वाहन इसमें जा सकते हैं, कितनी इसकी लागत है। तमाम ये जानकारी हम जुटा के आपको देंगे। NH में कुंड में जो पुल बन रहा है उसकी लागत कितनी है, कितनी लंबाई है उसकी? अप्रोक्सीमेटली उसकी 5 करोड़ की है लागत और लगभग 70 मीटर स्पैन पुल है वो। और ये इसलिए भी आवश्यक था बिकॉज कुंड का जो ब्रिज है इसका जो ये बहुत पुराना ब्रिज भी हो गया और लोडिंग कैपेसिटी का आकलन करने पर एनएच ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऑल्टरनेटिव ब्रिज की भी आवश्यकता है। तो उसके संबंध में पहले एक वैली ब्रिज प्रस्तावित किया गया जिसको सैंक्शन मिली और उसको त्वरित रूप से बंगाल से पूरा फैब्रिकेट करा करके मंगवाया गया, काम चल भी रहा है। और साथ ही साथ में ये भी प्रयास किया जैसे वैली ब्रिज रेडी हो जाएगी तो जो पुराना पुल है इसकी भी मरम्मत करने की, इसको भी रिस्टोर करने की कार्य भार क्षमता कितनी है बड़े ट्रक? ये एक बार जो वैली ब्रिज है इसकी तो भार क्षमता है हेवी ट्रक के लिए, बट जो मेन ब्रिज जो बन रहा है जो इसकी जगह पर रिप्लेस होगा उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स मुझे चाहिए।